हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानसी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वरिष्ठ अध्यापक के जीके के प्रथम पेपर में आपके 10 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के आने वाले हैं। 10 प्रश्नों का मतलब है आपके 20 अंक और आपके 10 में से 10 क्वेश्चन आपके सही होना आवश्यक है। आपके करंट अफेयर की बात करें तो इससे पहले हमने आपके CAT एग्जाम में पूछे गए जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उन सभी को करवा दिया है। अब साथ ही इस वीडियो में 5 अक्टूबर को आपको आयोजित हुए स्टेनोग्राफर के करंट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, साथ में सितंबर माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने कहा था कि आपके वैसे के वैसे ही आपके क्वेश्चन बहुत सी बार वहां पूछ ले जाते हैं करंट अफेयर के, इसलिए हमें सब कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर देखना होगा। करंट अफेयर की बात करें तो पहले यहाँ पर स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन देखते हैं कि आपके स्टेनोग्राफर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान करंट अफेयर के। पहला क्वेश्चन है, ये पेपर हुआ आपके 5 अक्टूबर 2024 को। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय हैं? राज के पूछ रहा है, यहाँ पर निजी नहीं पूछ रहा। राजकीय कृषि महाविद्यालय कितने हैं किसके अनुसार? आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार। तो 39 राजकीय महाविद्यालय है, राजकीय कृषि महाविद्यालय है राजस्थान में। दूसरा क्वेश्चन, जुलाई 2024 तक राज्य सरकार के पोर्टल पर, यानी कि राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कितनी है? स्टार्टअप की संख्या जानते होंगे, यानी कि कोई भी जैसा व्यक्ति जो नया बिजनेस शुरू करता है, स्टार्टअप शुरू करता है, जिसको फंडिंग मिलती है, तो कितने हैं? यानी कि राज्य सरकार के पोर्टल के अनुसार पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में तो 3500 से 5500 के बीच में स्टार्टअप की संख्या है। अगला, राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा आबानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? यानी कि आबानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो अब देखो यहाँ पर, अब आपके पेपर है, आपके यहाँ पर ध्यान देना, आपके जो जैसे आपके पेपर रहेगा दिसंबर में, तो आप नवंबर और दिसंबर में जो भी महत्वपूर्ण महोत्सव है उनको याद करके जाना। यहाँ पर देखोगे आपका एग्जाम है 5 अक्टूबर को, ठीक है। 5 अक्टूबर को एग्जाम हुआ, तो इन्होंने सितंबर और अक्टूबर के बीच में जो आयोजित होता है ये आबानेरी महोत्सव, तो इसलिए ये पूछा। इसी तरह आपको नवंबर और दिसंबर के जो महत्वपूर्ण महोत्सव है जो उस समय आयोजित होते हैं उनको आपको याद करना। साथ में मैं आपको वहां पर सूची डाल दूंगा यूट्यूब के माध्यम से, आप उनको याद कर लेना। ये इसलिए पूछा क्योंकि ये इस महीने में पड़ता है, इसलिए ये आबानेरी महोत्सव आपके पूछा। तो आबानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। ये दौसा में है, दौसा में आबानेरी है, जहां पर चांद बावड़ी भी है। और साथ में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्शत माता का मंदिर कहां पर है, तो भी दौसा में ही है अर्शत माता का मंदिर। अर्शनाथ अलग है, ये आपके अर्शत माता का मंदिर है, वो अर्शनाथ का मंदिर अलग चीज है। अगला, भारत के राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग में यानी कितने, पहले तो आपको पता होना कि कितना पंजीकृत है, 3500 से 5500 के बीच में पंजीकृत है। तो स्टार्टअप की रैंकिंग में राजस्थान ने किस वर्ष में टॉप परफॉर्मेंस श्रेणी का स्थान पाया? तो किस वर्ष में? तो भारत में स्टार्टअप की संख्या के अनुसार हर साल राज्यों की श्रेणियां दी जाती है अलग अलग। तो इसमें राजस्थान ने किस वर्ष में टॉप परफॉर्मेंस श्रेणी का स्थान पाया? तो 2018 में इसने टॉप परफॉर्मेंस श्रेणी का स्थान पाया। उसके बाद में 2019 में इसको मिला उच्च स्तरीय श्रेणी का, इसे निम्न, यानी टॉप परफॉर्मेंस श्रेणी सबसे ऊंची श्रेणी है, उसके बाद में आती है आपकी उच्च स्तरीय श्रेणी, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, यानी कि राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन पर्यटन नीति 2022 कब लॉन्च की गई थी? तो कब लॉन्च की गई थी? तो पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लॉन्च की गई 2022? तो इसकी लॉन्च कब की गई थी? तो आपको यहाँ 2 चीजें बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मंजूरी भी आएगी और लॉन्च भी आएगी। लागू कब की गई थी? तो लॉन्च की गई थी 22 जुलाई ये वाली, और मंजूरी कब मिली? 6 अप्रैल को इसको मंजूरी मिली थी राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति को। यानी कि राजस्थान में पर्यटन यानी कि पर्यटन किस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर फिल्मों की अधिक से अधिक शूटिंग होंगी तो यहाँ पर बहुत से पर्यटन के अवसर मिलेंगे। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, अब यहाँ पर ध्यान देना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, यानी कि यहाँ पर योजना 2-3 क्वेश्चन योजना का आ गए। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ जितने भी कथन है वो आपके यहाँ पर सही है, तो यहाँ मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कौन कौन सा कथन सही है। नंबर 1 कौन सा? राजस्थान औषधीय और सुगंधित फसलों के उत्पादन में, सुगंधित फसलें और औषधीय के उत्पादन में
दूसरे स्थान पर है। भारत यानी कि भारत के राज्यों में अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान किसमें यानी कि औषधीय और सुगंधित फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। सही बात है, नंबर 1। दूसरा, राजस्थान तिलहन और मोटे अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान पर। तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर। ये भी आपको यहाँ पर मोटे अनाज में क्या आते हैं आपके, बाजरा आता है, ज्वार आता है, मक्का आता है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। इसी तरह तिलहन में जिन फसलों से तेल निकलता है, जैसे सरसों हो गई आपकी, सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गई, इस तरह से जिस सरसों में प्रथम स्थान आता है। तीसरा, राजस्थान सरसों, बाजरा, धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है, यानी कि इन फसलों का यानी कि भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। चौथा, राजस्थान दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ये भी बिल्कुल सही है, प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। यानी कि अगर औषधीय सुगंधित फसलों की दृष्टि से तो और दूध उत्पादन दृष्टि से राजस्थान का भारत में विश्व में दूसरा स्थान है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये कथन थे तो ये मैंने यहाँ पर सही कर दिया, बाकी एक इसमें से गलत था। राज्य स्टार्टअप, अब देखो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, अब यहाँ आप 2022 पूछी लेटेस्ट आपके के अनुसार राज्यों को श्रेणी ए के किस समूह में रखा गया है, तो किस श्रेणी के समूह में ए में रखा गया है, तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा। तो किस श्रेणी के ए में रखा गया है, तो राज्यों को 2022 में टॉप परफॉर्मर में रखा गया है। 2018 में भी राजस्थान को टॉप परफॉर्मर में था और 2019 में उच्च स्तरीय श्रेणी हो गई थी और 2022 के अनुसार वापिस इसकी टॉप परफॉर्मर हो गई है। इसके साथ और राज्य भी राजस्थान के साथ, तो टॉप परफॉर्मर श्रेणी में कौन कौन से राज्य है, नंबर 1 तो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और तेलंगाना, यानी कि 5 राज्य हैं जो टॉप परफॉर्मर श्रेणी में आते हैं। राजस्थान के साथ 4 अन्य राज्य हैं जो जिनका स्थान स्टार्टअप रैंकिंग में जो टॉप परफॉर्मर श्रेणी के स्थान में आते हैं। अब ये सेट जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये मैंने आपको पहले बता दिए। अब मैं आपको सितंबर माह में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको यहाँ पर जानना होगा। देखो, सितंबर 2024 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बाद में मैं आपको अक्टूबर करा दूंगा और लास्ट में आपके नवंबर और दिसंबर के जो करंट अफेयर है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना दूंगा, जिससे आपके एक तरह से करंट अफेयर के बारे में आपको बहुत सी जानकारी हो जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन है पेरिस पहला ओलंपिक अभी खेले हुए थे पैरा ओलंपिक में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि पेरिस पहला ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक जीते, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो सबके बारे में आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। तो पैरा ओलंपिक में राजस्थान की मोना अग्रवाल, नंबर 1 तो कौन सी, ये मोना अग्रवाल ने कौन सी गेम में भाग लिया था, तो मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल, यानी कौन से गेम में भाग लिया था, 10 मीटर एयर राइफल में। क्योंकि अगली बार आपके पूछ सकता है कि राजस्थान की मोना अग्रवाल ने कौन से गेम में भाग लिया, तो 10 मीटर एयर राइफल में इसने भाग लिया। कौन सा पदक जीता, तो इसने कौन सा पदक जीता, इसने कांस्य पदक जीता था। इन किसमें, पेरिस पहला ओलंपिक में, तो कांस्य पदक जीता था। राजस्थान के 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक जीते थे, उसमें से जिसे एक तो होगी मोना अग्रवाल जिसने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था। रहने वाले कहां की थी, ये सीकर की थी, तो इसका संबंध कहां से है, तो सीकर से। देखो क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, इस बार ये से पूछा तो अगली बार आपके दूसरे से पूछ सकता है, तो आपको कंप्लीट होना पड़ेगा। इसी तरह से अगर बात करें तो इन्होंने 228.7 का स्कोर करके इन्होंने थर्ड स्थान के साथ कांस्य पदक जीता और इसी गेम में अवनी लेखरा जो जयपुर की है उन्होंने गोल्ड पदक जीता था। अवनी लेखरा को जानती होंगे आप, इन्होंने पहले जो ओलंपिक थे उस टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला, राजस्थान सतत विकास यानी कि एसडीजी यानी कि सतत विकास एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार इंडेक्स में प्रदेश में महिला अपराध को रोकने में प्रथम स्थान किसका है, यानी किस जिला ऐसा है राजस्थान का जिसने महिला अपराध रोकने में उल्लेखनीय प्रगति की है और टॉप स्थान पर आया है। तो महिला अपराध रोकने में झुंझुनू का प्रथम स्थान है और सबसे निम्न स्थान पर भरतपुर, यानी कि भरतपुर का महिला अपराध की दृष्टि से बहुत ही गिरा हुआ स्तर है और झुंझुनू का इसमें क्या है, टॉप स्थान है। अगला, 28वां राज्य स्तरीय बम सम्मान समारोह का आयोजन कहां पर किया गया, तो 28वां राज्य स्तरीय बम सम्मान समारोह, ये बम सम्मान समारोह इसलिए होता है कि जो जितने भी स्कूल होते हैं इन स्कूलों में बहुत से ज्ञान संकल्प पोर्टल होता है, तो साला दर्पण में एक ज्ञान संकल्प पोर्टल होता है, उसके माध्यम से कोई भी बमाशाही स्कूलों में या किसी भी प्रकार की संपत्ति दान कर सकता है, तो उनका सम्मान किया जाता है हर साल राजस्थान में। तो 28वां जो बम सम्मान समारोह कहां पर आयोजित किया गया, तो ये यहाँ पर उदयपुर में 1 सितंबर को आयोजित किया गया और राजस्थान के 157 बमाशाहों का सम्मान किया गया जिन्होंने 140 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। तो 157 बमाशाहों का सम्मान राजस्थान में उदयपुर में किया गया। 28 बमाशाह सम्मान में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला
ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल थिलोफिलिया ने सितंबर में देश के 30 सर्वश्रेष्ठ घूमने के लिए जो सूची जारी की है उसमें से उदयपुर को कौन सा स्थान रहा, यानी कि एक तरह से पर्यटन की दृष्टि से घूमने के लिए, पिकनिक के लिए जो सर्वश्रेष्ठ यानी कि देश के सर्वश्रेष्ठ 30 स्थानों के 30 शहरों का नाम बताया है, उसमें से उदयपुर का कौन सा स्थान रहा। तो उदयपुर का इसमें स्थान रहा 5वां स्थान था और जयपुर का इसमें 20वां स्थान दिया गया था। तो जयपुर को 20वां, उदयपुर को 5वां स्थान इसमें दिया गया था। अगला, दुनिया की सबसे खूबसूरत 48 जिलों में, 48 लेक में यानी कि झीलों में राजस्थान की किस झील को शामिल किया गया, तो पिछोला झील को इसमें शामिल किया गया। तो खूबसूरत झीलों में दुनिया की जो 48 खूबसूरत झील है उनमें से भारत की, राजस्थान की नहीं, भारत की एकमात्र झील यानी कि पिछोला झील को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा किस नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया है, यानी कि राजस्थान हाल ही में कि कौन कौन से ऐसे नगर हैं जिनको नगर परिषद की जगह नगर निगम बनाया गया है। तो 2 जिले थे, भीलवाड़ा और पाली को अब नगर निगम बना दिया गया है। इस तरह से राजस्थान में कुल संख्या 13 हो चुकी है नगर निगमों की, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। पहले कितने थे, 11 नगर निगम थे, अब कितने हो गए, अब 2 और बढ़ गए। कौन कौन से, भीलवाड़ा और पाली। तो इस तरह से अब 13 नगर निगम हो चुके हैं। अगला, किस रोग की पहचान और नवाचार के हेतु, किस रोग की पहचान और नवाचार हेतु राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस ध्यान रखना, ई गवर्नेंस गोल्ड मेडल पुरस्कार मिला है 2024 में। 2024 में कब प्राप्त हुआ, तो सिलिकोसिस यानी कि सिलिकोसिस रोग की पहचान और नवाचार के लिए। सिलिकोसिस जो रोग होता है वो मुख्यतः जो मजदूरों में जो पत्थर फोड़ते हैं वहां पर होता है, वहां का जो एक तरह डस्ट होती है पत्थरों के फोड़ने में, खदानों में, उससे ये रोग होता है। तो इसमें जो व्यक्ति की आयु बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड मेडल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, नागौर के क्यूंसर में कितने करोड़ की लागत से क्रिकेट एकेडमी बनेगी, यानी कि कितने करोड़ की लागत से, यानी कि राजस्थान में कि जो नागौर का जो कस्बा है क्यूंसर, वहां पर एक क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की जा रही है। ऐसी बात सकता है आपको यहाँ समझाना, आप सब समझदार हो, आप क्वेश्चन बना सकते हो, आप किस तरह से पूछ सकते हो, ये सब आपको पता है, मेरी समझाने की जरूरत नहीं है। आप किस तरह से पूछ सकते हैं राजस्थान के कौन से कस्बे में, कौन से जिले में क्रिकेट एकेडमी का बनेगी, तो आपको बता सकते हो कि नागौर के क्यूंसर कस्बे में बनेगी। कितने करोड़ लागत से बनेगी, तो ये आपके 30 करोड़ की लागत से बनेगी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने, दूसरा नाम आ गया, पहला कौन थी, मोना, दूसरा है सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में, अब किस खेल में, जेवलिन थ्रो में, और उसने, मोना ने किस में, उसने 10 मीटर एयर राइफल में, इसने किसने, जेवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता, तो कांस्य पदक इन्होंने भी जीता। और जबकि 2 व्यक्तियों ने, इनके मोना ने और सुंदर सिंह ने कांस्य पदक जीते, ये जेवलिन थ्रो से थे, और वो कहां से थे, वो आपके 10 मीटर एयर राइफल से थे। मोना का संबंध सीकर से था, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किससे, करौली जिले से है। और आपके जो गोल्ड पदक किसने जीता था, तो अवनी लेखरा का संबंध किससे था, तो उसका जयपुर से था। और इसमें यानी कुल मिलाकर 3 खिलाड़ियों ने, राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने पेरिस पैरालंपिक में जो मेडल जीता था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अगला, राज्य में महिला की सुरक्षा के लिए किस महिला यूनिट का गठन किया जाएगा, किस महिला की सुरक्षा के लिए किस महिला यूनिट का गठन किया जाएगा, तो आपको बताया था कि अपराध रोकने में जो झुंझुनू जिला का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है और सबसे निम्न स्थान भरतपुर का है, तो किस महिला यूनिट का गठन किया जाएगा, तो कालिका यूनिट का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए जिलों की समीक्षा के लिए किसके द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई, तो किसके द्वारा जो रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई, तो ललित के पवार, ये आरपीसी के पूर्व अध्यक्ष भी थे, तो ललित के पवार के जो कमेटी गठित की गई थी नई भाजपा सरकार ने, जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और इससे पूर्व जो अशोक गहलोत की सरकार में राम लुबाया समिति गठित की गई थी, इस समिति ने सुझाव दिया था, और सुझाव के आधार पर राजस्थान में 50 जिले हो गए थे, यानी कि 17 जिले बनाए गए थे। तो पूरी जो कमेटी थी वो थी रामलुबाई समिति, उसके बाद में ललित के पवार समिति गठित की गई थी, भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
रणथंभौर के किस भागिन पर डाक टिकट जारी किया गया है? यानी कि एक बहुत फेमस जो फिल्म में बन चुकी है, राजस्थान की एकमात्र भागिन है जिस पर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, फिल्म भी बन चुकी है, अब डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पर भी। तो भागिन यानी कि किस मछली पानी, मछली भागिन पर डाक टिकट चालू हो चुका है। इसी तरह राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या किया गया? तो बाल गोपाल योजना का नाम बदल किया गया पन्नाधाय। क्या किया गया? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना किया गया। अब आपके भी पूछ सकता है कि पन्नाधाय जो बाल गोपाल योजना है उसमें कितना दूध दिया जाता है? तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ते हैं उनको 150 मिलीलीटर जो मिलीग्राम यानी कि जो दूध मिलता है। इसी तरह 6 से 8 तक जो छात्र है उनको 200 ml जो दूध मिलता है, 200 ग्राम दूध मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि पन्नाधाय जो दूध योजना है, बाल गोपाल योजना है, उसमें कितने साल के बच्चों को, कितनी कक्षा के बच्चों को कितना कितना दूध मिलता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला, राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 11 और 12 सितंबर को किस जिले में आयोजित किया गया? तो जोधपुर में आयोजित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण सम्मेलन है वो कहां पर किया गया? तो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जोधपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत ही मशहूर लेखिका थी। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो राधे लाल शर्मा को दिया गया। इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। राजस्व मंडल के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो राजस्व मंडल अजमेर में है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, भूमि विवादों का सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये राजस्व मंडल का जो नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हेमंत कुमार गेरा को बनाया गया। हेमंत कुमार गेरा राजस्व मंडल के नए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के मशहूर राजस्थानी लोक गायक मांगे खां का निधन हो गया? यानी किस जिले के मशहूर राजस्थानी लोक गायक मांगे खां, नाम सुना होगा आपने मांगे खां, तो मांगे खां का निधन हो गया। तो मांगे खां का संबंध कैसे था? तो वो बहुत ही अच्छे लोक कलाकार थे, यानी कि मांगलियार कला के बहुत अच्छे लोक कलाकार थे जिनका संबंध बाड़मेर जिले से था। तो इनका भी निधन हो चुका है, किसका? मांगे खां का। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो मांगे खां का संबंध किससे था? मांगलियार कला से था और ये बाड़मेर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखना, राजस्थान में निमराना के बाद दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र कहां विकसित किया जा रहा है? निमराना यानी कि राजस्थान में पहला जो जापानी क्षेत्र कहां पर निमराना है, दूसरा बनेगा आपके गिलोट। ये दोनों ही अलवर जिले में है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये जो एनसीआर में आते हैं, अलवर का जो क्षेत्र आता है वहां पर निमराना और गिलोट, जहां पर 2 निवेश क्षेत्र हो चुके हैं राजस्थान में जापानी, तो निमराना और गिलोट। अगला, राज्य में सुरक्षित मां और स्वस्थ बच्चा अभियान की शुरुआत कब की गई? सुरक्षित मां और स्वस्थ बच्चा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 11 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई। तो 11 सितंबर 2024 को। और आपको भी ध्यान रखना होगा राजस्थान में जो पोषण माह कब मनाया गया? तो 1 से 30 सितंबर के बीच में पोषण माह मनाया गया और 11 सितंबर 2024 को यह अभियान चलाया गया था। किस जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक जुबैर खान का निधन हो गया? अब यहां से आप बहुत से क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे जुबैर खान जो राजस्थान के विधायक जुबैर खान का निधन हुआ, वो कौन सी विधानसभा सीट से थे? तो रामगढ़ विधानसभा से थे। ये आपको यहाँ से बनाना होगा, ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो ये रामगढ़ विधानसभा कहाँ पर है? ये अलवर में है। अब अलवर में है, तो इससे जब जुबैर खान की मृत्यु नहीं हुई थी तब कांग्रेस में कुल मिलाकर 66 विधायक थे। अब इनकी मृत्यु होने के बाद में कांग्रेस के केवल कितने विधायक हो गए? अब 65 विधायक हो गए। तो आप किसी ने भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जुबैर खान की मृत्यु होने के बाद में अब कांग्रेस के पास कितने विधायक बचे हैं? तो 65 विधायक बचे हैं। तो ये चीजें यहाँ पर देखनी होगी आपको। भारत का कौन सा राज्य टोल वसूली के मामले में सबसे अव्वल है? यानी सबसे ज्यादा टोल वसूली कौन करता है? राजस्थान टोल वसूली करता है। तो यहाँ पर राज्य में कुल मिलाकर 142 टोल टैक्स है, जहां से राजस्थान में टोल वसूली की जाती है और राजस्थान प्रथम स्थान पर, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। अगला, किस जिले की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला पायलट बन गई? ये आपको बहुत सी बार की जो आपकी है जो मोहना सिंह बहुत ही इनकी लड़ाकू विमान उठाती है, जो भारत की प्रथम क्या है महिला पायलट है, जो सुखोई विमान को उड़ा चुकी है, तेजस को भी उठाने वाले प्रथम महिला। तो कौन से जिले की? राजस्थान के। तो ये है झुंझुनू जिले की महिला पायलट है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। मोहना सिंह का संबंध किससे? तो झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में जल जीवन मिशन को कब तक पूरा करने का अवसर दिया गया, क्योंकि राजस्थान में जल जीवन मिशन पूरा नहीं हुआ है, तो अब नया अवसर दिया गया। मार्च 2025 तक जल जीवन को पूरा करना होगा, यानी कि हर घर जल पहुंचना होगा। ये जल जीवन मिशन है, तो मार्च 2025 तक प्रत्येक घर में पहुंचना चाहिए। और राजस्थान का इस दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ राजस्थान चल रहा है, और राजस्थान का जल जीवन की दृष्टि से देश में 32वां स्थान है वर्तमान में। राजस्थान के किस जिले के देवमाली गांव को देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है? तो ब्यावर में है देवमाली गांव, तो इसको बेस्ट टूरिस्ट पैलेस घोषित किया गया है। यहाँ पर विशेषता है कि देवमाली गांव में अभी तक भी इतनी जो आधुनिक भौतिक सुविधाएं होने के बावजूद भी वहां पर एक भी पक्का मकान नहीं, वहां पर सभी के अभी भी कच्चे मकान है सब घरों में। वहां किसी ने भी पक्का यानी कि पत्थर का सीमेंट का उपयोग किसी भी नहीं किया है, और बिल्कुल साफ सुथरी वहां पर बहुत सी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो देवमाली गांव की बहुत अच्छी विशेषता है। किसे उपराष्ट्रपति द्वारा श्री शक्ति अवार्ड 2024 दिया गया? तो श्री शक्ति अवार्ड किसको दिया गया? तो अवनी लेखरा को दिया गया, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है, जयपुर की निवासी है। किस जिले के सुमेरपुर स्थित सुजान जवाई होटल को विश्व में 50 सर्वश्रेष्ठ होटलों में 43वां स्थान मिला है। विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ होटल है, उनमें से 43वां स्थान किसको मिला है? तो ये सुजान जवाई होटल है, जिसको पाली में स्थित भारत का एकमात्र होटल है जिसको विश्व के टॉप 50 में स्थान दिया गया है, सुमेर जवाई होटल को। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, मरुदरा गौरव सम्मान 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो मरुदरा गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मीता पंडित को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बीकानेर में है। तो राष्ट्रीय अश्व यानी घोड़ा अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने फ्रोजन सीमन तकनीक से देश का प्रथम घोड़े का बच्चा पैदा किया, उसका नाम क्या है? यानी कि घोड़े का बच्चा पैदा किया, उसका नाम क्या है? तो राजशीतल है। तो यानी कि फ्रोजन तकनीक से माध्यम से राष्ट्रीय अश्व केंद्र में बीकानेर में इसको जो एक पैदा किया है घोड़े का बच्चा, जिसका नाम क्या है? राजशीतल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर की किस विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक रही सूर्यकांत व्यास का निधन हो गया? तो ये भी पूछ सकते हैं, ये पूर्व विधायक थे, विधायक नहीं थी। तो सूर्यकांत व्यास जो इसका निधन हुआ, क्यों फेमस थे? क्योंकि ये 6 बार विधानसभा रह चुकी है। कहां से? सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से रह चुकी है, जोधपुर के। तो ये इसका निधन होगा, 6 बार विधायक रही है। अगला, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसको दिया गया? तो ये देवमाली को दिया गया। इस तरह से सितंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपके अभी अक्टूबर के बच रहे हैं, और साथ में हम जो जितने बच रहे करंट अफेयर, आपके जो 10 अंकों की जो करंट अफेयर है उसको 10 जो प्रश्न आएंगे, 10 में आपकी 20 अंकों का जो मामला रहेगा उसमें से आपके एक भी अंक नहीं करना चाहिए। साथ में आपकी जो मासिक जो आपकी पत्रिका आती है बहुत से आती है, उनको भी ले सकते हो। साथ में आप 6 माह के जो करंट अफेयर है उसको भी आपके पास एक मैगजीन ले लेना, उसमें से आपको राजस्थान के बारे में विस्तार से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी अन्य। तो राजस्थान करंट अफेयर में आपके पूरे में कोशिश करूंगा कि आपके सब कुछ हो जाए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे आर्य मानस स्टडी ऐप को इतना प्यार दे रहे हो, आपके द्वारा जो रैंकिंग दे रहे हो, जो 5 स्टार रैंकिंग दे रहे हो, और जो आप इसमें दे रहे हो, उसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपके इस स्टूडियो को और आगे बढ़ाएं और इसको और मेहनत के साथ आपके लिए जो एक तरह से मेहनत करता जाए, ताकि आपका इस बार मेरिट में स्थान आ सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।